हेलो गाइस, मेरा नाम है उदित अरोड़ा। वेलकम टू माय न्यू लेसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको टेक्स्ट एनिमेशन में ऑल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम दोबारा से टेक्स्ट एनिमेशन के साथ में। तो टेक्स्ट एनिमेशन में आज की क्लास में जो मैं आपको ट्रैकिंग ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि आज की क्लास में जो आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो गाइस, आज का जो क्लास है वो बेसिकली टेक्स्ट एनिमेशन में जो टेक्स्ट होता है उसके कैरेक्टर और लाइन का ट्रैकिंग में जो है हम टेक्स्ट का एनिमेट करेंगे, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि टेक्स्ट को कैसे एनिमेट करते हैं ट्रैकिंग ऑप्शन की हेल्प से और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन की हेल्प से, जहाँ पर मैं आपको बेसिकली ये ट्रैकिंग एंड लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के बारे में जो है बताऊंगा। देखिए, ट्रैकिंग का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैकिंग का मतलब होता है स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए आपने जो है एक टेक्स्ट लिखा ADOBE, राइट। तो मैं आपको एक जनरल लैंग्वेज के अंदर समझाता हूँ। अब इसमें अगर आप ट्रैकिंग को बढ़ाएंगे ना, तो अब ये टेक्स्ट किस तरीके से हो जाएगा। बेसिकली ये ADOBE ये सभी क्या है ना गाइस, कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर इन सभी के बीच का ये जो स्पेसिंग है ना, तो वो स्पेसिंग को आप मैनेज कर सकते हैं ट्रैकिंग ऑप्शन की हेल्प से। तो वो जो ट्रैकिंग ऑप्शन क्या है, इन सभी कैरेक्टर्स के बीच का ये जो स्पेसिंग है उसको जो है मैनेज करेगा। जैसे अभी एडोब लिखा हुआ है, धीरे 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 इसके जो कैरेक्टर्स हैं ADOBE, इसके बीच का जो स्पेसिंग है वो धीरे 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 जो है वो बढ़ जाए, तो वो होगा हमारा टेक्स्ट में ट्रैकिंग का एनिमेशन। उसी तरीके से ये एक रिवर्स भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर जो है अब ये जैसे क्यूडा लिखा है CUDA, अब ऑलरेडी इस कैरेक्टर के अंदर जो है ट्रैकिंग ज़्यादा है। अब धीरे 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 जो है इसका जो ट्रैकिंग है कम होके एक्चुअल जो है वो क्यूडा लिखा हुआ आए। तो यहाँ पर आप इंक्रीज ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, आप उसको जो है डिक्रीज ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो ट्रैकिंग के अंदर ही आप ट्रैकिंग को बढ़ा रहे हैं, ट्रैकिंग को आप कम कर रहे हैं, और उसके अलावा भी कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग एनिमेशन जो है आप टेक्स्ट लेयर के ऊपर जो है कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए अब शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में ट्रैकिंग क्या होता है, स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स। अब ये जो एडोब है ना, ये एक वर्ड है, राइट। अब इसके अंदर ये जो ADOBE ये सभी क्या है, कैरेक्टर्स है। तो इन कैरेक्टर्स के बीच का जो स्पेसिंग है वो हमारा अब जो है हम उसको एनिमेट करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अब आफ्टर इफेक्ट्स के साथ में। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पर सेव कर लूँगा। मैंने उसको यहाँ से किया, सेव एज किया। तो अब देखो, मैं जो टेक्स्ट एनिमेशन जो है यहाँ पर जाता हूँ, इसको जाके लिख देता हूँ टेक्स्ट एनिमेशन V3 ट्रैकिंग न्यू, राइट। ये मेरे पास एक ओल्डर फाइल रखा हुआ है, तो अभी मैं यहाँ कर देता हूँ टेक्स्ट एनिमेशन वर्जन 3 ट्रैकिंग न्यू, राइट। तो अगेन मैंने यहाँ पर एक न्यू कॉम्पोजिशन जो है क्रिएट किया। देखिए, इसको 1280720 हम रख रहे हैं, 6 सेकेंड्स के लिए रख रहे हैं ड्यूरेशन, और इसको यहाँ से जो है हम ओके कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिया। अब यहाँ जाके जो है मैं जैसे टाइप करता हूँ, जैसे हम बात कर रहे थे ADOBE, एडोब मैंने लिखा। देखिए, अब यहाँ से मैंने मूव टूल लिया। अभी ये मेरे पास टेक्स्ट लेयर है। अगेन इसका एंकर पॉइंट सेंटर में करने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर देंगे ट्रांसफॉर्म सेंटर एंकर पॉइंट इन लेयर कंटेंट, और यहाँ पर मैं गाइस अपना जो लेयर को भी सेंटर में कर लेता हूँ, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म सेंटर इन व्यू, राइट। तो अब देखिए, अब इसके ऊपर ना मुझे ट्रैकिंग के ऊपर जो है काम करना है। तो आप यहाँ से जाएंगे, आपको पता है टेक्स्ट लेयर है, टेक्स्ट पे दिया हुआ है एनिमेट का ऑप्शन। आप इस एनिमेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रैकिंग। देखिएगा, इससे पहले जो है ना, मैंने आपको यहाँ पर ये इससे पहले वाली क्लासेस में अगर आपको ये एंकर पॉइंट से लेकर ऑल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज ऑप्शंस के बारे में जानना है, तो आप मेरा इससे पहले वाला जो है टेक्स्ट एनिमेशन का क्लासेस देख सकते हैं। तो गाइस, आज की क्लास में मैं ये फर्स्ट कैटेगरी ट्रांसफॉर्म कैटेगरी के बाद जो है आपको ट्रैकिंग वाला कैटेगरी बता रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में जो हम फिल एंड स्ट्रोक वाला ये जो कैटेगरी है उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं हमारा ट्रैकिंग। ठीक है, जैसे आपने ट्रैकिंग अप्लाई किया, अब आपको पता है ऑटोमेटिकली क्या है, एनिमेटर 1 में एक रेंज सिलेक्टर ऐड हो जाएगा ट्रैकिंग के नाम से। देखिए, जिसके अंदर दिया हुआ है ट्रैकिंग अमाउंट। अगर आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, इस ट्रैकिंग अमाउंट को बढ़ाते हैं, तो जैसा कि अभी मैंने बात किया था, तो ये गाइस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ट्रैकिंग है उसको आप इंक्रीज ट्रैकिंग वाला जो एनिमेशन है इसके ऊपर कर सकते हैं। तो गाइस, इसमें आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अभी ये जो स्पेसिंग जो बढ़ रहा है ना, इसके बीच में से बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इस
टेक्स्ट का जो पैराग्राफ अलाइनमेंट है वो सेंटर में है, राइट। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने टेक्स्ट टूल लिया, मैं यहाँ जाके क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल A किया। अब इसका पैराग्राफ अलाइनमेंट ना मैं लेफ्ट साइड में कर देता हूँ। अब यहाँ से मूव टूल लिया। देखिए अब इस बार क्या होगा, अब जो ट्रैकिंग बढ़ेगा ना वो राइट टू लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है, एडॉब इस तरीके से। तो आपको जो है पहले पैराग्राफ अलाइनमेंट का जो है ध्यान रखना है जब आप टेक्स्ट लेयर के अंदर ट्रैकिंग ऑप्शन का हेल्प करके अपने टेक्स्ट लेयर के ऊपर आप एनिमेशन कर रहे हैं। अब सेम होता है रिवर्स, अगर मेरा ये जो पैराग्राफ अलाइनमेंट है टेक्स्ट का वो गाइस अगर मेरा अपोजिट है। देखिए मैंने यहाँ से ब्लैंक टेक्स्ट लेयर ले लिया था, इसको डिलीट करते हैं। इसके ऊपर मैंने यहाँ पर मैं गया, अपने टेक्स्ट लेयर के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल A किया, यहाँ से इस बार कर देता हूँ राइट अलाइनमेंट। देखिए अब मूव टूल लिया, यहाँ ले जाके इसे मूव कर देता हूँ। अब इस बार जो ट्रैकिंग जो एडजस्ट होगा ना, देखिए वो मेरा होगा राइट साइड से, राइट इस तरीके से। तो ठीक है गाइस, आपने देखा। तो देखिए अभी ना यहाँ पर क्या है ना, मुझे इसको करना है सेंटर में से, तो मैं बेसिकली अगेन यहाँ पर इसको ले जाता हूँ, कंट्रोल A करके सेंटर अलाइनमेंट कर लेता हूँ। अभी मूव टूल लेता हूँ और लेयर को कंट्रोल होम की हेल्प से कॉम्पोजिशन के सेंटर में रख देता हूँ और ट्रैकिंग अमाउंट को कर देता हूँ 0। इसको मैं गया, यहाँ जाके मैंने कर दिया 0। देखिए अब इसको एनिमेट करने के लिए आपको पता है यहाँ पर ट्रैकिंग अमाउंट के ऊपर आपको की लगाना होगा। जैसे आप स्टॉप वॉच पर क्लिक करते हैं, इस टॉगल एनिमेशन बटन पर आप क्लिक करते हैं, तो आपको पता है ऑटोमेटिकली की फ्रेम ऐड हो जाता है। मतलब आपकी एनिमेशन का जो आपको ट्रांजिशन देना है उसका फर्स्ट आपने यहाँ पर पॉइंट जो है फ्रेम डिफाइन कर दिया कि यहाँ से वो शुरू होगा। अब कितने सेकंड के लिए होगा, मान लीजिए आप दिखा रहे हैं 2 सेकंड के अंदर इस एडोबे टेक्स्ट में आप ट्रैकिंग का एनिमेशन कर रहे हैं, तो आप यहाँ से जाएंगे और ट्रैकिंग अमाउंट को जो है ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अभी जाके हम इसको यहाँ से कर देते हैं जैसे 5050 और एंटर प्रेस किया, राइट। तो गाइस अभी देखो मैंने यहाँ पर ये जो कॉम्पोजिशन है मुझे ये सिर्फ 4 सेकंड्स के अंदर ही रखना है। तो अभी मैं यहाँ N प्रेस करके इसको वर्क एरिया को ट्रिम कर लेता हूँ। देखिए N प्रेस करेंगे तो आपका वर्क एरिया का एंड पॉइंट स्नैप होके जो है यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम इसको जो है प्ले करते हैं। देखिए अब हम प्ले करेंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर है वो एक्सपैंड होता रहेगा, ठीक है। तो गाइस अब ये जो बिहेवियर है अब इसे कैसे मैनेज करेंगे, इसका इन्फ्लुएंस कैसे एडजस्ट करेंगे। पहले राइट क्लिक करके इसके ऊपर आप अपना ये जो टाइप्स ऑफ की फ्रेमिंग है उसे आप एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं इसके ऊपर लगाता हूँ इजी इज आउट। तो अब ये इजी इज आउट के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे जो मेरा जो स्पीड है उसका वो इंक्रीज होता रहेगा। ट्रैकिंग बढ़ रहा है तो मैंने क्या करा है, साथ में जो स्पीड भी जो है वो बढ़ा दी है, राइट। और गाइस इसका जो इन्फ्लुएंस है ना वो इन्फ्लुएंस भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर ड्रैग कर देंगे, या आपका इन्फ्लुएंस जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। देखिए अब इसको हम प्ले करते हैं, अब ये मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ गया, राइट। अगर आपको जो है एकदम से जो स्पीड को जो पंप अप करना है, बढ़ाना है, तो आप उसका इन्फ्लुएंस को यहाँ से देंगे। इसको ना मैं अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इसको और मैनेज करता हूँ। अभी देखना आप किस तरीके का आपको जो एनिमेशन है उसका जो टाइमिंग है वो आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। ये आपने देखा एडोबे। तो गाइस अब ये जो मैंने यहाँ पर कॉम्प 1 है ना, इसके अंदर आपको ट्रैकिंग ऑप्शन की हेल्प से पहला एनिमेशन बताया जिसे कहते हैं इंक्रीज ट्रैकिंग, राइट। तो अब यहाँ पर ना हम एक काम करते हैं, इस कॉम्प 1 को एंटर प्रेस करके 1_ इसको रीनेम कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं इंक्रीज ट्रैकिंग, राइट। अब यही कॉम्पोजिशन को जो है मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कंट्रोल D। इसको मैंने डबल क्लिक किया यहाँ ओपन करने के लिए। अब एंटर प्रेस कर रहा हूँ रीनेमिंग के लिए। अब 2_ इस बार मैं देता हूँ डिक्रीज ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग कम हो रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी पहले जो है मेरा कैरेक्टर में स्पेसिंग होगा, अब वो धीरे धीरे जो है कम हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि एग्जाम्पल के लिए भी क्यूटा लिखा हुआ है, धीरे धीरे कम हो जाए। तो गाइस अब ना इस पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जो की फ्रेम को जो है इसको हम 50 कर देते हैं, इसको जो हम 0 कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या है वो डिक्रीज ट्रैकिंग हो जाएगा। तो अगर आपके पास की फ्रेम से आपको रिवर्स करना है तो उसके पास ना, हमारे पास उस केस में आफ्टर इफेक्ट्स में ऑप्शन होता है कि की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए ड्रैग किया, सिलेक्ट किया आपने, अब आप राइट क्लिक करेंगे की फ्रेम के ऊपर, की फ्रेम असिस्टेंट, यहाँ पर ऑप्शन आएगा टाइम रिवर्स की फ्रेम्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। नाउ इट विल डू द रिवर्स ऑपरेशन, कि अब ये
आपके एनिमेशन को रिवर्स कर देगा। देखिए अब हम यहाँ पर प्ले करेंगे ना, तो अब ये मेरे पास हो जाएगा डिक्रीज ट्रैकिंग की, जो ट्रैकिंग जो है मेरा इसके अंदर धीरे धीरे जो है कम हो रहा है, राइट। तो आपने देखा। तो गाइस इस तरीके का जो एक छोटा छोटा जो एनिमेशन है, कई बार लोगोस के अंदर भी जो है यूज होता है, थोड़ा सा और सिंप्लिसिटी दिखाने के लिए। कई बार साउंड के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना होता है, वो भी हमें दिखाना होता है। तो आप ये एक एग्जांपल आप मेरा टीजर वाला वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। बेसिकली जो मैंने अपना एक प्रोमो वीडियो लॉन्च किया था कि लर्न फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट्स इलस्ट्रेटर इन हिंदी, उसमें आप देखेंगे जैसे ही जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन के ऊपर आता है ना, तो धीरे धीरे उसका जो स्पेसिंग है वो बढ़ जाता है। तो वहाँ बेसिकली ना मैंने साउंड के साथ जो है उसकी स्पेसिंग को जो है वो एडजस्ट किया है। तो उस केस में क्या है, मैंने वहाँ पर भी क्या है टेक्स्ट लेयर के ऊपर जो है मैंने मैनेज कर लिया था। बट आप वहाँ देखेंगे वहाँ पर नीचे एक छोटा सा एक जो लाइन है वो भी उसके साथ धीरे धीरे जो एक्सपैंड हो रहा होता है। वो बेसिकली एक शेप लेयर है, उसके ऊपर मैंने कुछ ग्लो लाइट वाला इफेक्ट्स लगा रखे हैं। तो वो सब छोटी छोटी चीजें जो है आगे मैं आपको बताऊंगा। प्लस आपने उस टीजर के अंदर देखा था वो टेक्स्ट जो है 3D था, तो वो मैंने 3D के यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, कुछ प्लगइन्स है, उनकी हेल्प से जो है बनाया था। तो अभी के केस में मैं आपको टेक्स्ट एनिमेशन का जो है कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये हमने जो है यहाँ पर ऐसे ऐड कर दिया, राइट। तो गाइस अब देखिए अब पॉइंट क्या आता है, एक आपने देखा इंक्रीज ट्रैकिंग, एक आपने देखा डिक्रीज ट्रैकिंग। अब इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड एग्जांपल के ऊपर। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप ट्रैकिंग ऑप्शन का यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ट्रैकिंग ही यूज करना है। आप ट्रैकिंग के साथ में जो दूसरी जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज है आप उनका भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप साइमल्टेनियसली कि एक साथ जो है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी और ट्रैकिंग वाला जो प्रॉपर्टी है आप दोनों को आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए वो हम उसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसा मेरा जो टीजर वाला ही जो एक जो टेक्स्ट वाला जो है उसके अंदर रेफरेंस है कि जो टेक्स्ट जो है वो फ्रेम के ऊपर आता है और धीरे धीरे उसका जो ट्रैकिंग जो है बढ़ जाता है। तो वो मैं आपको अभी यहाँ करके दिखाता हूँ। वो बेसिकली पहले जो है वो टेक्स्ट बड़ा होता है, वो स्केल होता है, बड़े से जो टेक्स्ट है वो धीरे धीरे जो है वो छोटा हो रहा है, राइट। तो वो छोटा हुआ अपनी जगह पर आया, फिर उसका जो कैरेक्टर का स्पेसिंग है वो बढ़ जाता है। तो चलिए मैं आपको वो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने अपना वो लर्न फोटोशॉप प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स बेसिकली टीजर वीडियो के अंदर किया था। देखिए अब यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल D करता हूँ, मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब इस बार गाइस देखिए मैं इसको थर्ड या नाम दे देता हूँ। इसके अंदर मैं आपका यूज कर रहा हूँ स्केल एंड ट्रैकिंग। इसमें मैं बेसिकली एक स्केल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी और दूसरा ट्रैकिंग प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। तो ठीक है गाइस, अब यहाँ पर इसको हम डबल क्लिक करते हैं। तो देखिए इस बार ना पहले मैं यहाँ से ये एनिमेटर 1 को डिलीट कर लेता हूँ, राइट। तो देखिए गाइस अभी मैंने आपको बताया कि पहले जो टेक्स्ट है वो बड़े से छोटा हो रहा है। तो आपको बताया था मैंने जब बड़े से छोटा कोई ऑब्जेक्ट हो रहा होता है, कोई भी लेयर हो रहा होता है, तो उस केस में प्रॉपर्टी हम कौन सा लगाते हैं, स्केल अप्लाई करते हैं। तो हम गए यहाँ पर एनिमेट के ऊपर, यहाँ जाके हम अप्लाई कर देंगे स्केल। देखिए अगर आपको जानना है ये जो स्केल लेयर के अंदर जो है जब आप स्केल रेंज सिलेक्टर आप लगाते हैं, ये जो स्टार्ट और एंड का अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना है तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, ऑल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज वाला भी। और उससे पहले जो है मैंने आप सिर्फ पोजीशन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बताया था। जिन दो क्लासेस के अंदर जो है मैंने रेंज सिलेक्टर के जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करा था ऑल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऑप्शन के साथ में, और दूसरा ये सिंगल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऑप्शन के साथ में। तो देखिए अभी मैंने ऐसे स्केल लिया, मुझे क्या चाहिए टेक्स्ट बड़े से छोटा हो रहा है, तो पहले ना मैं यहाँ से ये जो स्केल है इसको बढ़ा लूँगा। अब आप देख रहे हो ये बढ़ तो रहा है बट ये ओवरलैप हो रहा है। तो उस केस में मैंने आपको बताया था आपको जाना है मोर ऑप्शन में। यहाँ से आपको ये जो एंकर पॉइंट ग्रुपिंग है बेसिकली ये सब इसके हर एक कैरेक्टर के एंकर पॉइंट्स है। एंकर पॉइंट ग्रुपिंग को आप कैरेक्टर की जगह कर देंगे लाइन, जिससे क्या होगा ये अपने आप जो है ऑटोमेटिकली सेम पोजीशन के अंदर जो है आ जाएगा। अब आप ग्रुपिंग अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं वाई में कि टेक्स्ट को जो है यहाँ से फ्रेम के सेंटर में से लाने के लिए, राइट। तो आपने यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग किया और इसे आप इस तरीके से यहाँ पर ले आए, ओके। देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि स्केल को ना गाइस यहाँ से आपको ऐसे बड़ा करना है। अब आपको इसमें एक चीज और पता होगी कि अब यहाँ पर ना स्केल और ट्रैकिंग के साथ में ओपेसिटी भी यूज होगा, क्योंकि शुरुआत में ना मुझे टेक्स्ट नहीं देखना है। आपको कोई चीज नहीं देखनी है फिर देखनी है, जब छुपाना है फिर बाद में देखना है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, ओपेसिटी। तो भाई अब यही एनिमेटर 1 के अंदर ना मैं ऐड कर दूंगा यहाँ से एक प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं ओपेसिटी, राइट।
देखिए अब क्या होगा जब आप यहाँ से ऐसे ये स्टार्ट को ऐसे एडजस्ट करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। ओके, आपने क्या करा, यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर देंगे, आप की लगाएंगे। अब आप आएंगे 2 सेकंड के ऊपर कि कितनी देर के अंदर वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। आप उसमें देखते हैं कि उसमें एक स्पीड के साथ वो स्क्रीन के अंदर आता है। तो बेसिकली वो जो स्पीड क्या होता है, टाइमिंग ना हमें कुछ फ्रेम्स के अंदर उसे एनिमेट करना होता है। बेसिकली आपको एनिमेट करना होगा ये सिर्फ 10 से 15 फ्रेम्स के बीच में टेक्स्ट जो है फ्रेम के अंदर आ जाना चाहिए। आप यहाँ पर गए और आपने स्टार्ट को कर दिया ऐसे 100। ओके, फिर आपने क्या करा, ओपेसिटी को यहाँ से अभी डाउन कर दिया। देखिए अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसको प्ले करूंगा। देखिए जैसे मैं प्ले करूंगा ना तो ये एक स्पीड के साथ जो है आपका जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन के अंदर आ जाएगा। गाइस अब अगर आप मेरा वो टीजर वाला रेफरेंस लेके अभी हम चल रहे हैं तो उस केस में क्या ना, वो लेटर बाय लेटर नहीं आता है। वहां पर बेसिकली जो मेरा ये जो एनिमेशन है वो क्या हो रहा है, करेक्टर बाय करेक्टर जो है वो नहीं हो रहा है। वो हमने कैसे किया है, वर्ड को एनिमेट किया है। तो आपको ये रेंज सिलेक्टर 1 के एडवांस में जाना होगा। आप बोलेंगे इट इज बेस्ड ऑन वर्ड्स, तो अभी ये पूरा जो वर्ड है वो आपका एनिमेट हो जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। देखिए अभी क्या होगा जब आप प्ले करेंगे इसे तो ये पूरा वर्ड हो गया। ठीक है, आपको इसकी स्पीड को एडजस्ट करना है। आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट, अगेन मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ इजी इज आउट। ओके, मैंने ये यूज किया। देखिए अभी मैं यहाँ पर ये अपना जो जूम टूल है इसको यहाँ से लेके थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ और हमने यहाँ से पिक किया ये हैंड टूल। ये ग्राफ एडिटर को थोड़ा मैनेज किया मैंने। देखिए अभी ये मूव टूल लिया आपने। अब आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करोगे, थोड़ा सा इसकी स्पीड को आप मैनेज करोगे और इसके इन्फ्लुएंस को आप एडजस्ट कर दोगे। देखिए अब हम यहाँ पर जाते हैं। मुझे ना चाहिए कि ये धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ रहा हो, एक स्पीड के साथ आए। ठीक है, ये स्पीड के साथ यहाँ पर आया। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से स्पीड के साथ आ रहा है। गाइस अब जैसे ये स्पीड के साथ आता है ना, यहाँ पर ऐसे ये स्पीड के साथ है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, फिर इसका जो ट्रैकिंग है वो बढ़ने लग जाए, या फिर वो आते ही आप भी कर सकते हैं। हमने कहा थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, यहाँ से ना अब हम ट्रैकिंग बढ़ाएंगे। तो गाइस अब देखिए, अब आपको मैंने बताया था जब आप रेंज सिलेक्टर्स को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं, अगर आपको एक ही एनिमेशन के अंदर दोनों प्रॉपर्टी को यूज करना है। अब मुझे अलग अलग करना है तो यहाँ से मैं एनिमेट में जाके ऐड करूंगा ट्रैकिंग। एक नया एनिमेटर आपने ऐड किया। इसके अंदर देखो मैंने क्या करा था, स्केल एंड ओपेसिटी। अभी जो दूसरा एनिमेटर है इसके अंदर मैं करूंगा अगेन ट्रैकिंग एंड ओपेसिटी। इसमें ट्रैकिंग और ओपेसिटी दोनों के साथ एडजस्टमेंट करूंगा। अब यहाँ पर लेता हूँ मैं ट्रैकिंग अमाउंट। अब यहाँ पर जाता हूँ 1.5 सेकेंड और इसको जाके ऐसे जो है मैं बढ़ा देता हूँ। देखो मैंने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर कर दिया ऐसे 130 हो गया। अब आप देखो यहाँ पर आओ, इसको प्ले करोगे। आप जैसे आप प्ले करेंगे फ्रेम में आया, वो रुकेगा, धीरे धीरे उसका जो स्पेसिंग है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा टाइमिंग को इसको मैनेज कर सकते हैं। दोनों की फ्रेम्स को आप सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। आप यू प्रेस करेंगे तो सिर्फ की फ्रेम्स दिखाई देगा। अब इन दोनों को भी मैं सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, की फ्रेम असिस्टेंट इसे कर देता हूँ इजी इज इन। की ये जो स्पीड है वो मुझे धीरे धीरे क्या है कम करना है। देखो अभी मैंने यहाँ पर प्ले किया एडॉप्ट और ये आपका ट्रैकिंग एडजस्ट हो गया। अगर आपको लगता है ट्रैकिंग बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आके इसका जो वैल्यू है, जो सेकंड फ्रेम पर आपने की फ्रेम पर आपने लगाया इसके ऊपर, तो भाई उस वैल्यू को आके ना आपको यहाँ से ऐसे कम कर देना है। तो आप आए यहाँ पर जाके लिख दिया 9090, एंटर प्रेस कर दिया। देखिए अब हम प्ले करेंगे ना तो क्या होगा, पहले ये स्क्रीन के ऊपर आएगा, फिर ये इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को देखिए और एक डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको करना है तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करो और यहाँ पर ले आओ, यहाँ से शुरू कर दो। देखो अभी क्या होगा, अब ये आएगा और साथ के साथ बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो गाइस अब देखिए, अब जैसे अब मुझे क्या चाहिए, अब जैसे ये यहाँ पर आता है तो यहाँ कुछ ये बीच में से जो है वो फेड आउट होना जो है शुरू हो जाए, तो उस केस में भी अगेन हम यहाँ पर ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। देखें अब यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ तो बेसिकली मैंने क्या करा है, एक ये लगाया स्केल और ओपेसिटी, दूसरा ये लगाया ट्रैकिंग और ओपेसिटी।
यहाँ पर आप ओपेसिटी तब लगाओगे जब आपको इसके साथ करना है। तो हम एक काम करते हैं, अभी इसके अंदर हम सिर्फ करते हैं ट्रैकिंग, क्योंकि मुझे ओपेसिटी का ना टाइमिंग अलग रखना है, मुझे उसको बाद में फेड करना है। तो इस केस में देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फिर से एक एनिमेटर ऐड कर दूंगा। एनिमेट में जाके ओपेसिटी, इसको हमने 0 कर दिया। अब इसको आपने ओपन किया, स्टार्ट और एंड पे आप की लगाओगे, इसको यहाँ से कर दोगे 5050, इसको भी 5050। अब आप आओगे यहाँ से इसके ऊपर U प्रेस करोगे तो सिर्फ की फ्रेम दिखेगा। अब ये 50 को कर दोगे आप 0 और इस 50 को कर दोगे आप यहाँ से 100। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करोगे, यहाँ से राइट क्लिक करके कर दोगे इसे इजी ईज इन। अब देखिए हम यहाँ पर प्ले करते हैं, ये किस तरीके का हमारा एनिमेशन बनेगा। ठीक है, तो आपने देखा कैसे अब जो टेक्स्ट है पहले उस स्क्रीन के ऊपर आता है, ट्रैकिंग बढ़ता है, फिर वो बाद में जो है फेड आउट होना जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, इस ओवरऑल एनिमेशन का बिहेवियर थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं, इन सभी को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आके थोड़ा सा इसको दोबारा से एक बार ट्रैक कर लेते हैं। बेसिकली मैं कुछ टाइमिंग उसे दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने फाइनल टाइमिंग दिया और अब मैं यहाँ आके इसको जो है प्ले करता हूँ। ओके गाइस, तो आपने देखा यहाँ पर कैसे पहले जो टेक्स्ट है वो स्केल अप होता है तो वहां से स्केल डाउन होता है। तो उस केस में मुझे टेक्स्ट को देखना भी नहीं होता है, तो स्केल प्लस ओपेसिटी वो साथ में होता है। फिर उसके बाद टेक्स्ट थोड़ी देर रुका रहता है, फिर यहाँ से ट्रैकिंग, मतलब उस टेक्स्ट के कैरेक्टर्स के बीच का स्पेसिंग बढ़ने लग जाता है। जैसे ही बढ़ता है तो वो बीच में से वो फेड आउट होने लग जाता है। तो उस केस में मैंने लगा दिया यहाँ पर ओपेसिटी, राइट। तो अभी देखो यहाँ पर मैं U प्रेस करूंगा, मैं आपको एक बार दोबारा से इसका रिकैप दिखा देता हूँ। देखो हमने यहाँ पर क्या क्या करा है। पहले हमने जो है स्केल और ओपेसिटी लगा के जो है स्टार्टिंग में जो स्केल अप वाला एनिमेशन किया था, जिसके अंदर हमने वर्ड से किया था। दूसरा हमने यहाँ पर ट्रैकिंग लगा के उसका स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स बढ़ाया। तीसरा हमने ओपेसिटी लगा के उसको धीरे धीरे जो है फेड कर दिया, राइट। अब इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर ओपेसिटी के साथ में आप ब्लर भी लगा दो। ऐड प्रॉपर्टी, यहाँ से ब्लर ऐड कर दो और ब्लर का जो वैल्यू है बढ़ा दो यहाँ से 5050 कि धीरे धीरे सर ये ब्लर भी हो जाए। ये ब्लर भी कर दिया हमने। ओके, देखो अब यहाँ से मैं करता हूँ U, मैंने सारे की फ्रेम्स को देखा, मोशन ब्लर को ऑन करता हूँ, लेयर के मोशन ब्लर को भी ऑन करता हूँ। तो गाइस ये फाइनल आपका टेक्स्ट एनिमेशन एक बन गया। एडॉप, ये ब्लर हो गया, राइट। एकदम स्मूथ हमने किया यहाँ पर एनिमेशन को। वो आता है स्पीड से स्क्रीन के ऊपर, ऑडियंस रीड कर लेता है एडॉप, धीरे धीरे फेड हो जाता है। ओके गाइस, तो ये आप आई थिंक आपको ये वाला जो है स्केल एंड ट्रैकिंग वाला क्लियर हो गया होगा, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैंने अपना जो है दूसरी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज, दूसरा टेक्स्ट एनिमेशन की जो है प्रॉपर्टीज को यूज करके साइमल्टेनियसली उनको यूज करके एक टेक्स्ट एनिमेशन जो है वो मैंने यहाँ पर बनाया। तो गाइस यहाँ पर पॉइंट पता है क्या आता है, अगर आप एक बार पोजीशन, रोटेशन, ट्रांसफॉर्म, स्केल प्रॉपर्टीज के साथ अगर आप फैमिलियर हो जाएंगे, मींस आप अगर पहले वाला मेरा वीडियो देखेंगे जिसमें 2 वीडियोस में मैंने रेंज सिलेक्टर्स के बारे में ही प्रॉपर टेक्स्ट एनिमेशन समझाया है। अलग अलग प्रॉपर्टीज को यूज करना, उन प्रॉपर्टीज को एक साथ यूज करना, दोनों को इसमें समझाया। वो दोनों वीडियोस देखिए अगर आपने नहीं देखा है, फिर आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से ये जो ट्रैकिंग यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट एनिमेशन में जो बहुत हेल्पफुल होता है, आप उसे इजीली अचीव कर सकते हैं। इजीली ये वाला एनिमेशन आप बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हमने यहाँ पर पहले आपका देखा, देखिए इंक्रीज ट्रैकिंग, जिसके अंदर एक सिंपल था हमारा जो टेक्स्ट धीरे धीरे जो एक्सपैंड हो रहा था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा डिक्रीज ट्रैकिंग, तो देखिए ट्रैकिंग हमारा कम हो रहा था, ये तो बहुत बेसिक था। ओके, फिर उसके बाद आया था स्केल एंड ट्रैकिंग। थोड़ा सा ट्रैकिंग के अंदर ही हमने एक एडवांस एनिमेशन देखा जिसमें टेक्स्ट फ्रेम के ऊपर आया, एक्सपैंड हुआ और वो फेड हो गया। राइट गाइस, ये आपको क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो है ट्रैकिंग के अंदर ही आपको कुछ और एग्जांपल दिखाते हैं कि कैसे आप वो ट्रैकिंग का भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली वहां पर मैं पैराग्राफ अलाइनमेंट को चेंज करके आपका ये ट्रैकिंग दिखाऊंगा। अब मैंने कंट्रोल D किया, यहाँ पर इसको 4 अंडरस्कोर, तो यहाँ जाके जो है मैं इसको नाम दे देता हूँ अगेन
जैसे लेफ्ट साइड ट्रैकिंग। ओके, इसको मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया तो देखिए इस बार ना मैं यहाँ पर ये सारा जो अपना रेंज से एनिमेटर्स हैं बेसिकली उन सभी को सेलेक्ट करके यहाँ पर जो है मैं डिलीट कर लेता हूँ। मैंने डिलीट किया। ओके, ये मेरे को अपना एक्चुअल जो है टेक्स्ट मिल गया। अभी मोशन ब्लर में ऑन कर लेता हूँ। देखिए मोशन ब्लर ना एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो आपके कॉम्पोजिशन को बहुत हैवी कर देता है, ये बहुत मेमोरी को यूज करता है। तो रिकमेंड किया जाता है जब आपने अपना सारा एनिमेशन कर लिया हो कॉम्पोजिशन के अंदर, फिर उसके बाद ही आप मोशन ब्लर को अनेबल करें। मतलब आपने जितना भी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना था कर लिया, अब लास्ट में आप उस प्रोजेक्ट को आप रेंडर करने वाले हैं, मीन्स वहां से एक वीडियो को आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो तभी गाइस आप जो है मोशन ब्लर को अनेबल करिए लेयर्स के ऊपर। अगर आप मोशन ब्लर के साथ में देखेंगे तो आपका जो फाइल है वो बहुत हैवी हो जाएगा, आप रियल टाइम में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लेफ्ट साइड ट्रैकिंग के ऊपर कि लेफ्ट साइड में एक्सपेंड हो रहा है। तो उसमें बेसिकली मुझे ये पैराग्राफ अलाइनमेंट करना होगा राइट। ठीक है, टेक्स्ट लिया मैंने, इसके ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल ए, यहाँ से उसे दिया राइट अलाइनमेंट। तो देखो मैंने यहाँ से मूव टूल लिया और ये टेक्स्ट को ना यहाँ रख दिया। ओके, अब यहाँ जाते हैं एनिमेट में, जाके इसके ऊपर ऐड कर देते हैं ट्रैकिंग। देखो अब ट्रैकिंग को आप और किस तरीके से यूज कर सकते हो। अब इस बार आप जाओ यहाँ से इन सबको एक्सपैंड कर दो, यहाँ पर आप आओ फर्स्ट फ्रेम के ऊपर। आपने क्या करा गाइज, यहाँ पर ना ये की लगाया, तो इसको मैं थोड़ा सा और डाउन कर रहा हूँ, बी को यहाँ पर बाहर, इस पे की लगाया। अब मैं आता हूँ, यही एनिमेशन मुझे चाहिए 2 सेकंड के अंदर। मैंने यहाँ पर जाके कर दिया 0 कर दिया। देखिए अब हम इसको प्ले करते हैं, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एनिमेशन बहुत स्लो हो रहा है। तो बेसिकली मुझे क्या ना, ये इसका जो टाइमिंग है वो 2 सेकंड ना करके उसको विद इन सेकंड करना होगा, मिली सेकंड। 1 सेकंड से मैंने काम किया और इसको यहाँ पर मैंने प्ले किया। ठीक है, आपने देखा कैसे ये एडोब जो है यहाँ पर लिखा हुआ आया। ओके गाइस, तो आपने देखा कैसे एडोब को हमने एनिमेट किया। अब इसी के साथ में ना अगर शुरुआत में ये ई ना आए तो ये काफी अच्छा लगेगा। तो उस केस में मैं सिंपल इस लेयर के ट्रांसफॉर्म को एनिमेट कर सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है अलग से प्रॉपर्टी लगाना है। इसको हम यहाँ पर शुरुआत में 0 कर देते हैं। अब ये कुछ फ्रेम के बाद जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली 4 फ्रेम के बाद यहाँ हमने कर दिया उसे 100। ओके, अभी देखिए यहाँ पर आए हम, इसको हमने प्ले किया। ओके, ये हुआ आपका। देखिए अब जैसे अब ये टेक्स्ट आपका फ्रेम के अंदर आ रहा है ना एडोब, तो अब इसके अंदर क्या है ना, मैं यहाँ पर एनिमेशन का बिहेवियर थोड़ा सा और इन्फ्लुएंस करूंगा। इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, इस बार इसे कर दूंगा यहाँ से मैं सिर्फ इजी ईज, और अब आपकी एनिमेशन को जो है यहाँ पर मैं प्ले करूंगा। ठीक है, ये स्मूथली आके आपका रुक जाएगा। ये हुआ आपका। तो देखिएगा अब इसके अंदर क्या है ना, आपने यहाँ पर ओपेसिटी को एडजस्ट क्यों किया, क्योंकि आपको शुरुआत में अपने जो टेक्स्ट है ना उसको आपको नहीं देखना था, इसलिए आपने ओपेसिटी को यहाँ पर एडजस्ट किया। तो इस तरीके से आप ये यहाँ पर ट्रैकिंग को यूज कर सकते हैं। आपने यही सेम चीज जो है, यही सेम एनिमेशन जो है आई थिंक पोजीशन प्रॉपर्टी से भी सीखा था। मैंने आपको पोजीशन के अंदर भी जो बताया था कि टेक्स्ट को पहले लेफ्ट साइड बाहर रख दिया फिर वो अंदर है। बट गाइस उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, वहाँ पूरा टेक्स्ट मतलब एक एक कैरेक्टर जो है वो अंदर आ रहा है। यहाँ पर टेक्स्ट ऑलरेडी फ्रेम के अंदर है, फिर उसके जो कुछ पार्ट्स है वो धीरे धीरे फ्रेम के अंदर आके जो है वो एंटर करते हैं। ओके, तो देखो अभी यहाँ पर आपने लिखा ना ये एडोब, इस तरीके से। अब इसी का आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जो है पैराग्राफ अलाइनमेंट को लेफ्ट कर देंगे फिर आपका ये बन जाएगा राइट साइड ट्रैकिंग। राइट साइड से जो है वो फ्रेम के जो है अंदर आ जाएगा। तो गाइज ये हुआ आपका, यहाँ पर ट्रैकिंग ऑप्शन का यूज करके हमने अलग अलग जो है एनिमेशंस को यहाँ पर क्रिएट किया, जिसमें आपने पहला इंक्रीज ट्रैकिंग देखा था, दूसरा डिक्रीज ट्रैकिंग, तीसरा स्केल एंड ट्रैकिंग, फोर्थ लेफ्ट साइड ट्रैकिंग। अब फिफ्थ आते हैं कैसे मैं स्टार्ट और एंड के साथ जो है अपना ट्रैकिंग को एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी आप देखोगे मैंने किसी में भी ना यहाँ पर ट्रैकिंग के अंदर स्टार्ट और एंड को यूज नहीं किया है। अभी हम स्टार्ट और एंड को यूज करके ट्रैकिंग करते हैं। देखो अब मैंने यहाँ पर इसको कंट्रोल D किया, अब मैं यहाँ से 5 कर देता हूँ।
ठीक है, अभी इसके अंदर जो है मैं नाम यहाँ पर सिर्फ इसको जो है ट्रैक दे रहा हूँ, ट्रैकिंग। इसको यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए इस बार ना यहाँ पर हम इसको यहाँ से की को हटा देते हैं, कैपेसिटी को भी हटा देते हैं, एंकर पॉइंट को सेंटर में करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट होम। ओके, कंट्रोल होम से लेयर सेंटर में कर लेते हैं। अब इस बार ही ट्रैकिंग अमाउंट को यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं। पहले इसका जो पैराग्राफ अलाइनमेंट है उसको सेंटर कर लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट होम, कंट्रोल होम। ओके, ये हमने कर दिया यहाँ से 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप आओ रेंज सिलेक्टर के ऊपर। अब आपको पता है कि ये जो ट्रैकिंग का जो अमाउंट है ये अफेक्ट होगा यहाँ पर ये स्टार्ट, एंड और ऑफसेट की जो है हेल्प से। तो गाइस अभी पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आप ये स्टार्ट और एंड को आप एडजस्ट करके देखेंगे किस तरीके से आपका एनिमेशन यहाँ पर ये हो रहा है। तो आप देख रहे हो कैसे यहाँ पर जो टेक्स्ट है ये साइड में आता है फिर कंबाइन हो जाता है। तो जो ओपेसिटी का जो 50 और 100 है ना वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको बीच में से चाहिए। देखो यहाँ से आपने क्या करा, ऑफसेट ये स्टार्ट को क्या करा यहाँ से 50, एंड को क्या करा आपने यहाँ से 50, और ये वाला जो की है आपने यहाँ पर गए इन दोनों के ऊपर आपने लगाया। अब आप 1 सेकंड के ऊपर गए, आपने बोला कि जो स्टार्ट है वो हो जाए 0 और एंड है वो हो जाए 100। तो अब देखो आप प्ले करो इसे, देखें तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर एनिमेशन किस तरीके से हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर अब फंडा क्या है, जो आपका जो सेंटर है ना वो वहीं पर रहेगा और उसका जो लेफ्ट और राइट साइड वाले जो कैरेक्टर्स है वो मूव हो जाएंगे। बट इंक्रीज ट्रैकिंग के अंदर क्या हो रहा था, जो एक जो टेक्स्ट है ना, देखे यहाँ पर उसके जो कैरेक्टर्स है ये मूव हो रहे थे और बीच वाला जो है वहीं पर रह रहा था, वो सेंटर में था। और यहाँ पर ये जो ट्रैकिंग है इसमें आप प्ले करोगे यहाँ पर भी जो कैरेक्टर जो है मूव हो रहा है, ये तो वही सेम एनिमेशन जो है हमारा बन गया। अब इसको थोड़ा सा और डिफरेंट बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज कि यहाँ पर ऑफसेट को यहाँ से जाके कर देंगे ऐसे -100 और 2 सेकंड पे जाके ऑफसेट को कर देंगे हम यहाँ से 100 और स्टार्ट और एंड को वापस से कर देंगे 0 एंड 100। देखो अभी आप प्ले करोगे तो क्या होगा, पहले ये एक्सपैंड होगा फिर ये वापस आके मिल जाएगा। तो अब इस तरीके का एनिमेशन भी जो आप कर सकते हो। तो अभी आपने यहाँ पर अपना टाइमलाइन के अंदर थोड़ा सा इसको टाइम दिया और सो दैट टेक्स्ट लास्ट में जाके जो है स्टेबल भी हो जाए। ठीक है ना, अब आप सबको जो है सिलेक्ट कर दोगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे की फ्रेम असिस्टेंट और यहाँ से कर दिया आपने इसको इजी ईज। ओके, अभी आप यहाँ इसको प्ले करिए। तो ठीक है ना, आपने देखा किस तरीके से हमने एक और डिफरेंट एनिमेशन जो है हमने यहाँ पर बनाया। और इसको यहाँ से हम ग्राफ को थोड़ा सा और एडिट करते हैं। अभी यहाँ पर आ जाते हैं वापस इसके स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। अब इसको आगे यहाँ पर प्ले करते हैं, देखो ठीक है। इसका स्पीड को जो है यहाँ पर हमें एडजस्ट करना होगा, तो हम यहाँ गए, इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जाके ऐसे एडजस्ट किया। अभी यहाँ पर मैं इसको दोबारा से प्ले करके चेक करूंगा। तो ओके गाइस, इस तरीके से जो है मैंने अपना एक न्यू एनिमेशन बनाया आपका स्टार्ट और एंड का यूज करके ट्रैकिंग ऑप्शन की जो है हेल्प से। तो राइट गाइस अभी यहाँ पर हमने जो है आपको ट्रैकिंग ऑप्शन क्लियर किया जिसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग का एनिमेशन जो है करके दिखाया। तो देखिए अब इस क्लास के अंदर जो है ना यहाँ पर आपका ये जो पहला ये जो ट्रैकिंग था ये आपका क्लियर हुआ। अब बेसिकली अभी तक जो आपने देखा था कैरेक्टर ट्रैकिंग, अभी हम देखते हैं लाइन ट्रैकिंग, मतलब लाइन के बीच का जो स्पेसिंग है वो कैसे यहाँ पर एडजस्ट होता है। तो देखिए अब उसके लिए ना हम यहाँ पर ये ट्रैकिंग को कंट्रोल D डुप्लीकेट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, 6 अंडरस्कोर यहाँ जाके लिख देते हैं लाइन स्पेसिंग, लिख दिया, डबल क्लिक किया, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, अब इस बार ना मुझे यहाँ पर एटलीस्ट 2 लाइन लिखना होगा सो डेट आप लाइन स्पेसिंग को समझ पाए, क्योंकि वो 2 लाइन्स के बीच का जो गैप है उसको एनिमेट करेगा जिसे कहते हैं लाइन स्पेसिंग। अभी आप यहाँ पर गए, जैसे हम यहाँ जाके लिख देते हैं एडोब फोटोशॉप। ठीक है, ये मैंने लिखा। ओके,
सॉरी अबाउट द स्पेलिंग, एडोब फोटोशॉप। अब इसके नीचे मैं जाता हूँ, यहाँ जाके लिख देता हूँ जैसे एडोब फोटोशॉप क्या है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर लिखा आपका एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, हो गया। अब आपने देखो सबको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप जाओगे टी में, तो इसका जो साइज है वो आप एडजस्ट कर देंगे। देखेंगे आप यहाँ पर ये जो लाइन स्पेसिंग है ये कितना ज्यादा है, तो इसको हमने यहाँ से जाके जो है एडजस्ट कर दिया। अभी मैंने यहाँ से मूव टूल लिया, कंट्रोल ऑल्ट होम, कंट्रोल होम। तो देखो अब इस बार ना हम ट्रैकिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, इस एनिमेटर 1 को यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आप एनिमेट के ऊपर गए। गाइस ये बहुत एक सिंपल सा ऑप्शन है, आपको यहाँ से एनिमेट में जाना है, यहाँ जाके आपको ऐड कर देना है लाइन स्पेसिंग। ओके, लाइन स्पेसिंग मतलब स्पेसिंग बिटवीन लाइन, जो आप यहाँ से एडजस्ट करते हो ना, ये यहाँ से। अब यही चीज पे एनिमेशन होगा। तो अभी मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं गया लाइन स्पेसिंग, इसको ऐसे एडजस्ट किया, ठीक है। अब स्टार्ट और एंड क्या करेगा, देखो उसको ऊपर ले आएगा बेसिकली। तो आपने क्या करा, स्टार्ट के ऊपर यहाँ से 0 किया, अब आप यहाँ से गए 2 सेकंड के ऊपर, यहाँ से जाके आपने उसको कर दिया ऐसे 100। ओके, अब आप यहाँ जाके प्ले करेंगे। देखिए आप एडवांस में जाके यहाँ से आपका ये कैरेक्टर्स के ऊपर है, अब ये स्टाइल भी आप बदल सकते हैं अगर आप चाहे तो। अभी हमने क्या करा, इसको यहाँ पर सिंपल ऐसे प्ले किया। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये बेसिक्स है, मैंने सभी आपको बताया ना, ये लाइंस को एनिमेट करने के लिए। गाइस आप इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इसके नीचे और बहुत सारा लाइंस लिखा होता, तो लाइन बाय लाइन आपको टेक्स्ट फ्रेम के अंदर जो है रिवील करना है, तो उस केस में आप लाइन स्पेसिंग का जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी आपने देखा कैसे ये यहाँ पर एडोब फोटोशॉप जो है ये लिखा हुआ है। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम पीछे ले जाते हैं, दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ले आया इसको 1 सेकंड पर, क्या किया मैंने, इसको ले आया 1 सेकंड के ऊपर, राइट गाइस। तो देखिए अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेयर का ना पोजीशन को एनिमेट करता हूँ। यहाँ पर इनिशियल पोजीशन यही रखता हूँ, इसको 0 पे ले आता हूँ, यहाँ से ले जाके इसको मैं ऐसे साइड में ले जाता हूँ, ये राइट साइड, मे बी आई कैन गिव इट द राइट साइड। देखो ये हुआ। अब आप इसे प्ले करो, इसको यहाँ से टाइमिंग को आप एडजस्ट करो, इन सभी को सिलेक्ट करो, ड्रैग करो, यहाँ पर आप सबको फिर से आप सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, इसे कर दोगे यहाँ से इजी ईज आउट। अब आप यहाँ पर इसे प्ले करेंगे, नाउ सी द डिफरेंस, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आपने यहाँ पर देखा कि अब मैंने टेक्स्ट को एनिमेट करना था, तो इस केस में क्या, आप इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, या तो आप इसको अलग से लेयर के ऊपर लिखते, बेसिकली इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर टेक्स्ट का आपको अलग से ना लेयर लेना पड़ता, फिर आप उसे नीचे से ऊपर एनिमेट करते हैं, राइट। तो इस केस में मैंने क्या करा, एक ही लेयर के अंदर जो है दोनों को एनिमेट कर दिया लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का हेल्प से, जो बहुत हेल्पफुल होगा। अगर कल को मैं इसके नीचे और लाइन लिखता हूँ तो वो उसको भी मैनेज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैंने क्या करा ना, देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा लेता हूँ। टेक्स्ट लिया, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ना, तो यहाँ जाके इसको एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर जाके इमेज एडिटिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने इसको अंडू करते हैं, USTRY, ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, यहाँ लिखते हैं एडवांस्ड सॉफ्टवेयर, नो एडवांस नहीं, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, हो गया, ठीक है। तो अभी आपको फाइनली क्या करना है, एक बार इसका जो साइज है थोड़ा छोटा कर देना है, वो फ्रेम के अंदर आ जाए बस, ठीक है। ये कर लिया आपने। देखो अब आप इसको प्ले करो, जो चीज मैं आपको कहना चाह रहा था लाइन स्पेसिंग के अंदर वो अभी आपको यहाँ पर क्लियर होगा।
एडोब फोटोशॉप, इमेज एडिटिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। तो देखा गाइस, आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इसको मैनेज किया। तो गाइस फंडा पता है क्या आता है कि ये आपका जो लाइन स्पेसिंग है, जब बहुत सारा जो लाइन्स होगा ना, जैसे आप फोटोशॉप ले गए, उसके बारे में नीचे पूरी कहानी आप लिख रहे हो लाइन बाय लाइन बाय लाइन, वो जल्दी जल्दी लाइन्स ऊपर आता रहे, उस केस में आप यहाँ लाइन स्पेसिंग का यूज कर सकते हो। एडोब फोटोशॉप, इमेज एडिटिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ से हमने टेक्स्ट लिया और इसको यहाँ पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर जाके कर दिया ऐसे एरो। ओके, तो चलिए गाइस, अब मैं यहाँ पर आपको ना लाइन स्पेसिंग का एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जिसके अंदर ना हम देखेंगे, अभी मैंने यहाँ पर जो लाइन स्पेसिंग की है उसके अंदर जो जितना भी जो टेक्स्ट लेयर है ना, वो फ्रेम के नीचे से आ रहा है, मतलब वो वाई डायमेंशन के अंदर जो एनिमेट हो जाए। अब यही सेम चीज जो है एक्स के अंदर भी आप कर सकते हैं, राइट? कि वो मतलब एक्स के अंदर क्या होगा, या तो वो लेफ्ट साइड से फ्रेम के अंदर आ रहा होगा, या तो वो राइट साइड से फ्रेम के अंदर आ रहा होगा। ओके, ये आपने किया लाइन स्पेसिंग, तो इसको आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन स्पेसिंग बेसिकली। तो हमने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ जाके लिख देते हैं वर्टिकल लाइन स्पेसिंग। तो अब इस बार मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, तो हम लास्ट देखते हैं इस क्लास का जो टेक्स्ट एनिमेशन, जिसके अंदर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेसिंग। इसको आपने यहाँ पर डबल क्लिक किया। अभी देखिए, इस बार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ये पोजीशन के ऊपर से कीज हटा रहा हूँ, ऑफसेट के ऊपर से भी हटा रहा हूँ, और एनिमेटर को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और एक बार इस टेक्स्ट को दोबारा से अलाइन कर रहा हूँ। कंट्रोल ऑल्ट होम किया, ठीक है। और इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा इस बार अब चेंजेस करने वाला हूँ। मैंने यहाँ से टेक्स्ट लिया कि जो एडोब फोटोशॉप इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ना, इसको अभी यहाँ से हटाते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पर लिख रहे हो एडोब फोटोशॉप के जो है फीचर्स है, तो इसको मैंने अभी हटा दिया। यहाँ जाके लिखता हूँ मैं, जैसे कलर ग्रेडिंग, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पर जाके इसका जो साइज है उसे यहाँ से एडजस्ट करो, इसे करो ब्लैक, इसका साइज करो बड़ा, और इन सबको सिलेक्ट करो, यहाँ पर जाओ, इसको तो लेफ्ट अलाइन, यह सब मूव टूल लो। इसको आप बड़ा कर रहे हो तो दोनों के अंदर हम सेम अगर फॉन्ट रख दे तो वो ज्यादा सही रहेगा। इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ ब्लैक की जगह, नॉट इटैलिक। ओके, इसको बड़ा रख देते हैं बस। अब ये कलर ग्रेडिंग, अब इस बार जो है आपने यहाँ पर जैसे लिख दिया इमेज रीटचिंग, TOUCH, sorry about the spellings today, lots of grammar mistake। अभी इस बार आपने यहाँ लिखा इमेज रिस्टोरेशन, अगेन रिस्टोरेशन, ठीक है। अब यहाँ मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, लाइक इमेज मैनिपुलेशन। ओके, तो गाइस अभी आपने क्या करा, ये सारी चीजें लिख लिया ना, कंट्रोल ऑल्ट होम करे, कंट्रोल होम करे। अब बेसिकली यहाँ पर हमने एडोब फोटोशॉप की फीचर्स लिखे। अब इसको अलाइनमेंट के लिए मैं यहाँ से ये सेफ एरियाज का यूज कर सकता हूँ। मैं इसे कुछ इस जगह पर यहाँ से प्लेस कर रहा हूँ, और बाकी जितना भी जो और ऑप्शंस होगा, जो और फंक्शनैलिटीज है आपका फोटोशॉप का, वो आप यहाँ जाके लिख दो। जैसे अब यहाँ पर जाओ, इसको जैसे अंडरस्कोर करो, दबाओ, यहाँ जाके लिख दो बुक कवर्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर गए, आपने यहाँ जाके लिखा ये मैट पेंटिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम गए, यहाँ जाके मैंने लिख दिया डिजिटल पेंटिंग। ओके, ये हो गया। तो गाइस देखिए, अभी ना आपने यहाँ पर ये सभी जो टेक्स्ट है लिख लिया, कंट्रोल ऑल्ट होम एंकर सेंटर में कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर कैसे मेरा ये जो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है
ये एक्चुअल में हमारी हेल्प करेगा। तो देखो अब मैंने क्या करा, यहाँ से एनिमेट के ऊपर मैं जाऊंगा, यहाँ से लगा दूंगा लाइन स्पेसिंग, राइट। अब ये जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेसिंग है, देखो ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है, इसको आप यहाँ से बाहर लेके जाओ। ओके क्लियर। अब आपको जाना है रेंज सिलेक्टर के ऊपर, स्टार्ट के ऊपर की लगाना है। अब आपको कितनी देर में ये सब जो एलिमेंट्स है स्क्रीन में वो लगाना है। मैंने यहाँ से किया जैसे अभी मान लीजिए 4, इसको यहाँ से 100 कर देता हूँ। तो अभी 4 सेकंड के अंदर ना ये सारा जो मेरे लाइंस हैं वो बेसिकली फ्रेम के अंदर आ जाएगा। और अभी टाइम लाइन का ड्यूरेशन थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने। देखिए एडोब फोटोशॉप, अभी हम इसको प्ले करते हैं। कलर ग्रेडिंग, रीटचिंग, रिस्टोरेशन, मैनिपुलेशन, बुक कवर, मैट पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यह है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से मैंने इन लेयर्स को एनिमेट किया। अगर आप ये इंडिविजुअली करने बैठते ना, इसके अंदर बहुत टाइम लगता, एक एक लेयर का आपको टाइमिंग एडजस्ट करना पड़ता, आगे पीछे उसे रखना पड़ता। बट वही मैंने आसानी से अपना लाइन स्पेसिंग ऑप्शन की हेल्प से जो है वो एडजस्ट कर दिया। देखो अगेन ना, अब शुरुआत में मुझे एडोब फोटोशॉप भी नहीं देखना है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, इसे आगे ले जाऊंगा, राइट गाइस। तो मैं इसको आगे ले गया। अब यहाँ पर ये जो 1 सेकंड से ऑलमोस्ट इसको मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी ना यहाँ पर मैं अपना ये जो लेयर का जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज है इसे मैं एडजस्ट करता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पर इसका पोजीशन पे की लगाता हूँ और इसका ओपेसिटी पे की लगाता हूँ। तो अभी मैंने क्या करा कि इस पॉइंट पर तो यहाँ पर यही रहे और शुरुआत में ये फ्रेम के ऊपर से आए, मैंने इसको यहाँ किया वाई, देखो ऐसे ये ऊपर से नीचे आएगा, आया। और यहाँ पर आपको ओपेसिटी को कर देना है 0। अब आपको यहाँ प्ले करना एडोब फोटोशॉप, कलर ग्रेडिंग, रीटचिंग, रिस्टोरेशन, मैनिपुलेशन जो भी है। तो अभी आपने यहाँ पर आगे गए, इसको ड्रैग किया, थोड़ा सा गैप दिया, सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ जाके कर देंगे इजी इज आउट सॉरी। अब आप इसे प्ले करेंगे, ठीक है गाइस। तो अब अपना इसका टाइमिंग को आप मैनेज कर सकते हैं कि थोड़ा सा वो और जल्दी आ जाए फ्रेम के अंदर। तो गाइस अब ये चीज जो है ना, आप इसको यहाँ पर की फ्रेम को आप पकड़ोगे और इसको यहाँ से पीछे ले आओगे। अब आप यहाँ जाओगे और इसे प्ले करोगे, ठीक है। एडोब फोटोशॉप, कलर ग्रेडिंग, रीटचिंग, रिस्टोरेशन, मैनिपुलेशन। अब देखिए मेरा पॉइंट क्या आता है, जैसे ये फ्रेम के अंदर आता है तो शुरुआत में दिखाई ना दे, धीरे धीरे रिवील होने लग जाए, तो उस केस में आपको इसी एनिमेटर 1 के अंदर ऐड कर देना है प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं ओपेसिटी, और आप ओपेसिटी को भी कर देंगे 0, राइट। तो अब देखिए अब ये और इंटरेस्टिंग लगेगा। अब आप इसे प्ले करेंगे ना यहाँ पर, तो पहले आएगा एडोब फोटोशॉप, कलर ग्रेडिंग, रीटचिंग, रिस्टोरेशन, डिजिटल पेंटिंग, ठीक है। एडोब फोटोशॉप लिखा हुआ आया। देखो गाइस अब एक्चुअल में पता है क्या, ये सब जो लाइन स्पेसिंग के अंदर क्या है, जो ओपेसिटी आपको फोटोशॉप के ऊपर भी आपका काम करेगा। अभी आपने इसको प्ले करा, देखो फोटोशॉप लिखा हुआ आया, तो आप देख रहे हो यहाँ से आपका ये इमेज रीटचिंग पूरा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अब मैंने अगेन एनिमेशन के अंदर थोड़ा सा और चेंजेस कर दिया। तो ये हमारा पर्सनल प्रेफरेंस है कि मुझे ओपेसिटी रखना है या नहीं। तो मैंने आपको एक डिफरेंट एग्जांपल दिखाया, तो अभी मैं ओपेसिटी को डिलीट कर देता हूँ। मैं अपना फाइनल करता हूँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेसिंग को इस एग्जांपल के साथ में, ठीक है। एडोब फोटोशॉप, कलर ग्रेडिंग, रीटचिंग, रिस्टोरेशन, मैनिपुलेशन, बुक कवर, मैट पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग। तो गाइस इसका फायदा क्या है, इसका एडवांटेज आपको बहुत है। आप मान लो ये इसका साइज आप छोटा कर रहे हो, आप पूरा उसके नीचे और लिस्ट लिख रहे हो कि फोटोशॉप के अंदर क्या क्या होता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो होती है, ऐसे कई बार आपका कुछ लाइन्स होगी, सेंटेंस होंगे जिसके अंदर आपको एलिमेंट्स ऐड करने होंगे, तो उस केस में आप आसानी से आप और एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हो, राइट। ये फंडा है। आपको जस्ट यहाँ जाके लाइन ऐड करना है, थोड़ा सा साइज को छोटा करना है, जैसा कि मैंने ये वर्टिकल लाइन स्पेसिंग के अंदर किया था। बाद में साइज एडजस्ट करना होता है, ओके। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेसिंग।
तो ठीक है गाइस, अभी देखिए आज के जो क्लास के अंदर जो है हम जैसे ये कैरेक्टर एंड लाइन ट्रैकिंग देख रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको जो है नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग के बारे में भी बता दिया है। तो देखिए अब आज की क्लास का ना एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर ट्रैकिंग के अंदर देखिए फर्स्ट आपको जो ट्रैकिंग का अमाउंट स्टार्टिंग में कम से ज्यादा करना है, स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर बढ़ाया, इंक्रीज ट्रैकिंग टेक्स्ट बनाया हमने यहाँ पर। डिक्रीज ट्रैकिंग के अंदर उसी का लेयर का आप कॉपी लो, की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, टाइम रिवर्स की फ्रेम, आपने उसको रिवर्स कर दिया, डिक्रीज ट्रैकिंग बन गया। अब स्केल एंड ट्रैकिंग के अंदर देखो, अब मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ। अब यहाँ पर जो है आपका जो कैरेक्टर है, जो टेक्स्ट है वो पहले बड़े से छोटा होता है, उस धीरे धीरे ट्रैकिंग बढ़ता है और वो फेड होना जो है वो शुरू हो जाता है, राइट। इसके बाद मैंने आपको दिखाया लेफ्ट साइड ट्रैकिंग, जिसके अंदर जो है मेरे जो बेसिकली जितने भी जो टेक्स्ट थे, लेयर्स थी, कैरेक्टर्स थे, वो लेफ्ट साइड से फ्रेम के अंदर जो अंदर आ रहे थे। इसके बाद आपको दिखाया एक ट्रैकिंग, जिसमें आप जो है ऑफसेट को एडजस्ट करके एक डिफरेंट ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब आप वर्टिकल लाइन स्पेसिंग देखा आपने कि अब नीचे से ऊपर आ रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है टेक्स्ट, बेसिकली दो अलग अलग डायमेंशन के साथ मैंने आपको दिखाया, एक वर्टिकल लाइन स्पेसिंग, एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेसिंग। अभी आ गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेसिंग। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये वाला क्लास जो है, इसके अंदर ट्रैकिंग में मैंने आपको जो अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ट्रैकिंग दिखाया है टेक्स्ट एनिमेशन लेयर के ऊपर, राइट गाइस। तो गाइस आई होप आपने ये वाला क्लास भी बाकी सभी क्लासेस की तरह एंजॉय किया होगा, आपको इस क्लास से भी बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। ओके गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर जो है मैं आपको यहाँ पर ये फिल स्ट्रोक वाले जो है ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर दो कैटेगरीज पढ़ लिया है, एक में था सारा ट्रांसफॉर्म का ऑप्शंस, दूसरे में था हमारा ट्रैकिंग का ऑप्शन, और तीसरा जो हम देखेंगे फिल एंड स्ट्रोक। गाइस यहाँ पर लाइन एंकर आप ट्राई करना, लाइन एंकर भी जो है सिंपल है, वो उसके एंकर को जो है शिफ्ट करता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर पोजीशन के टाइम एंकर को बताया था। तो आप ये पोजीशन वाला क्लास देख सकते हैं, जिससे आपको जो एंकर समझ आ जाएगा। बट डिफरेंस क्या है, वहाँ वो कैरेक्टर का एंकर है, यहाँ पर ये जो है लाइन का जो है एंकर है, राइट गाइस। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये फिल और स्ट्रोक के ऑप्शन के जो है यहाँ पर बताऊंगा। इसमें ना हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, जब टेक्स्ट एनिमेट हो रहा होता है, एनिमेट होते होते उसका जो है कलर बदल जाए, तो उस केस में हम फिल में जाके कलर के ऑप्शन दिए हुए हैं, उसकी स्ट्रोक का जो है हम कलर एडजस्ट कर सकते हैं, स्ट्रोक का विड्थ हम एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।